4 जून 2024 का दिन हर मायने में लोगों के लिए खास हो गया, क्योंकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 5 मई को हुए नीट के एग्जाम का रिजल्ट भी इसी बीच घोषित करके बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला कर दिया गया। दरअसल भारत में कोई भी एग्जाम पूरी तरह सही तरीके से नहीं हो सकती, इस बात की पुष्टि नीट के एग्जाम में हुए पेपर लीक मामले से हो गई थी, और जो थोड़ी बहुत बची कुची कसर बाकी रह गई थी वो भी नीट के परिणाम को देखकर खत्म हो गई। बता दें कि नीट का जो रिजल्ट 4 जून को आया है उसने लोगों और छात्रों को परेशान करके रख दिया, क्योंकि भाई नीट का एग्जाम अब लगता है 10th और 12th के एग्जाम की तरह हो गया, क्योंकि इस बार नीट का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें टोटल 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स 89 बच्चों के आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नीट का जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो ऐसे समय पर किया गया है जब पूरे देश में चुनावी माहौल बना हुआ है, और दरअसल ये इसलिए किया गया है ताकि चुनावी शोर के बीच छात्रों की आवाज दबाई जा सके। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, 7 से 8 बच्चे ऐसे भी हैं जो एक ही सेंटर के थे और आगे पीछे बैठे हुए थे, और सभी के 720 में से 720 नंबर आए। इसके अलावा छात्रों को जो नंबर दिए गए वो भी काफी हैरान करने वाले हैं, जैसे 718, 719, क्योंकि ऐसे मार्क्स नीट के एग्जाम में आना कहीं से संभव नहीं है, क्योंकि भाई नीट के एग्जाम में एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, ऐसे में 719, 718 नंबर आना कहीं से पॉसिबल नहीं होता दिख रहा है। और अब इसको लेकर एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं बिना ये जांचे कि आखिर किस बात पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और अगर आप ग्रेस मार्क्स का मतलब नहीं समझ रहे तो हम आपको बता दें कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई छात्र किसी 1 या 2 विषय में फेल हो जाता है तो उसे 8 नंबर बतौर ग्रेस मार्क्स के रूप में देकर पास कर दिया जाता है। हालांकि एनटीए का यह बयान बिना किसी क्लियरिफिकेशन के आया है कि आखिर किस आधार पर ये मार्क्स दिए गए। ये कुछ सवाल है जो नीट के छात्रों के मन में लगातार उठ रहे हैं कि आखिर सिर्फ हमारे लिए ही नीट का पेपर टफ था, या फिर जिस सेंटर से इतने बच्चे टॉप करके निकले हैं वहां के छात्रों के लिए भी पेपर टफ था। अब ये सोचने का विषय बन रहा है कि आखिर हमारे देश के डॉक्टर्स कैसे होंगे और कैसा होने वाला है हमारा देश का भविष्य।